हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पाइसेस यानी मीन राशि के लिए अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग, साथ ही करियर गाइडेंस कार्ड भी लेंगे और हम साईं बाबा गाइडेंस कार्ड भी लेंगे और आपके लिए हम यूनिवर्स की तरफ से सैक्रड एंड टैरो से गाइडेंस लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। मैं ये बता दूं आपको कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा पैटर्न है वो इस तरीके से है कि एक तरफ मैंने पाइसेस आपकी एनर्जीज पिक की हैं और दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जीज पिक की हैं। तो एनर्जीज है तो वाइस वर्सा हो सकती हैं। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरफ की एनर्जीज आपकी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं पाइसेस की अभी करेंटली आपकी लाइफ में जो एनर्जीज चल रही हैं वो किस तरह की हैं, क्या फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर आप। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है ये बात कि आप में से कई लोग ना कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तरह से कहूँ तो फ्यूचर को लेकर कुछ ज़्यादा टेंस हो रहे हैं। आपको ये ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर में कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस है कि नहीं है, थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं आप इस चीज़ को लेकर। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बातों की वजह से, स्पेशली अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से, आप अपने लाइफ की जो और ऐसी खुशियां हैं ना उनको भी इग्नोर कर रहे हैं। आप बहुत फेथफुल हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए भी आप बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी ऐसी फीलिंग है कि पता नहीं सामने से आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है इस रिलेशनशिप से वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स दिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि सिचुएशंस ऐसी है कि रिलेशनशिप है, साथ में ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब ये हम पर भी होता है कि हम किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे बात कहूँगी कि अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस कर भी रहे हैं ना तो सोल्यूशंस पे बात कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को डिस्कस करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी हैप्पीनेस भी है, फैमिली की तरफ से खुशियाँ हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनल लव लाइफ है उसको लेकर आप ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं और बहुत फेथफुल हैं। अपनी तरफ से आपने काफ़ी कुछ कर भी लिया है, करके देख भी लिया है, लेकिन अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे फ्यूचर सिक्योर करें इस रिश्ते का। ठीक है, ये तो करंट एनर्जीज हो गई। देख लेते हैं अक्टूबर मंथ में पाइसेस आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड 3 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी तरफ से पाइसेस अगर मैं बात करूं तो आप अपने आप को कुछ कंफ्यूजन से बाहर निकाल रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आप अब एनालिसिस कर रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर कि कितना आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और करना भी चाहिए। ठीक है, अक्टूबर मंथ की एनर्जीज है फ्रेंड्स ये। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने शायद अब पास्ट पे फोकस करना बंद कर दिया है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पास्ट में स्टक रहे हैं। देखिए, वैसे भी आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस सोचने में भी आप पास्ट के रिग्रेट्स, पास्ट की मिस्टेक्स, जो भी किसी की तरफ से हो, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से चाहे आपकी तरफ से, उसमें ज़्यादा रहे हैं। लेकिन अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक अपने आप को आप उन सब सारी सिचुएशन से बाहर निकालने वाले हैं। ठीक है, और ये अच्छी बात है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आगे फोकस किया जाए, पीछे बहुत ज़्यादा देखा ना जाए। ठीक है, जब तक कि वो आपके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ पाइसेस कि आपने बहुत टाइम से शायद एक कहते हैं ना एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी आप धीरे धीरे खुद को बैलेंस कर रहे हैं। आपने अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाना डिसाइड कर लिया है और आपने ये भी समझ लिया है कि लाइफ में आपको एक कहते हैं ना अपनी लव लाइफ में भी एक फ्यूचर जो देखना है, एक दूर तक जो जाना है, तो उसके लिए पहले आपको बैलेंस्ड होना जरूरी है। और ये आप सोच रहे हैं, अब आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हैं। अक्टूबर मंथ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कई बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाले हैं। अपने आप को आप एक नए तरीके से जीना सिखाना चाह रहे हैं और उसके लिए जरूरी है कि पास्ट से निकला जाए।
तो वो आप कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है ऐसा आप कि कर रहे हैं उस चीज़ को। और अगर नहीं कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए एडवाइस भी है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में स्टक रह के या पुराने बिलीफ सिस्टम और माइंड सेट से चलते रहने से ना कभी कभी सोल्यूशंस नहीं मिलते हैं। तो सोचना चाहिए कि यार अगर लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी तरफ से एनर्जीज थी। अभी हम क्लैरिफिकेशन भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखना चाहती हूँ। 7 ऑफ वैंड्स अपराइट एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर और आपकी जो सिचुएशंस रही है, कॉम्प्लिकेटेड तो रही है, कुछ लोगों के लिए तो बहुत पेनफुल भी हो सकती है। ठीक है, कुछ मैरिज के सेपरेशन हो सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, और साथ ही कुछ लोग कॉन्टेक्ट में होकर भी ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे कमिटमेंट का कोई सीन बनता नजर नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने हिसाब से लीजिएगा अपनी अपनी सिचुएशंस को। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं, अभी तक उन्होंने जो भी स्टेप बैक किया था इस रिश्ते में, वो काफ़ी हद तक स्टैंड लेने का सोच रहे हैं। देखिए, अभी तक आपके पार्टनर का एटीट्यूड पास्ट में ऐसा रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स आई, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आए, तो इस पर्सन ने सोचा कि ये कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है, ये स्टक है ये। और इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, आप अगर उन्हें रियलाइज भी करवाना चाहते होंगे ना कि सिचुएशंस ये है और आप ये समझ रहे हो या समझ रही हो, तो वो बंदा नहीं समझना चाहता था। उसको ये लगता था कि वो स्टक है, बस उनसे कुछ नहीं होगा। अभी इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि ये उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इस पर्सन के सामने कम ऑब्स्टिकल्स नहीं है। ऑब्स्टिकल्स इस पर्सन के सामने है, लेकिन ये स्टैंड लेना चाहते हैं। देखिए, मेल फीमेल अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की एनर्जीज हैं ये, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, या तो है तो लेस कॉन्टेक्ट है यहाँ पे। चलिए कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं। लेकिन कोई एक पर्सन आप दोनों में से काफी पेनफुल सिचुएशंस में है। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ। बिल्कुल, एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए हैं। देखिए, मैंने बोला ही था नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और यहाँ पे टावर का भी कार्ड आ गया है। अभी देख लेते हैं। और ओके, और 8 ऑफ सॉर्ड्स का क्लैरिफाई किया है, 6 ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आपको दिख रहा होगा, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फॉर श्योर है आप में से। देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी स्पीक हो रही है। ये वही पार्टनर है जो काफ़ी पहले, देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, तो बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। ठीक है, ये सेल्फ सेंटर्ड हुए हैं, सेल्फिश बिहेव किया है इन्होंने, और अपना फायदा देख के ये इस रिलेशनशिप से गए हैं। ठीक है, या ये जो कहते हैं ना, एक पर्सन होते हैं जो पेन नहीं सह पाते हैं ज़्यादा, तो वो सिचुएशन से मैं कहूँगी तो भाग लेते हैं, तो इस तरह के पर्सन थे ये। लेकिन अभी ये पर्सन जो है वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, जगलिंग अभी भी है इस पर्सन के माइंड में कि कैसे करें, जैसे यहाँ पे हम ये कार्ड्स देख रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ज़रूर आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए कार्ड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि आपकी सिचुएशन तो फ्रेंड्स ऐसी है कि आपने तो खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाकर खुद पे काम करना शुरू कर दिया है। जैसे गिव अप मोड में आप थे ना, पहले ऐसी सिचुएशन थी आपकी कि ये रिलेशनशिप ही आपका सब कुछ था, और आपका ऐसा था कि ये नहीं बैलेंस हो रहा तो आप भी बैलेंस नहीं हो रहे। लेकिन अभी मैं आपको ऐसा देख पा रही हूँ कि आपने अब सोच लिया है कि सिचुएशंस अगर सही नहीं भी है तो भी आपको संभलना है। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे काफ़ी लोगों के लिए आ रही है। आपके साथ पाइसेस थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं कि आप अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सबसे इनसिक्योरिटीज अपने मन में रखते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं और इनसिक्योरिटीज आपके मन में रहती हैं। ठीक है, आप अपने पास से कुछ भी जाने नहीं देना चाहते। जैसे अगर मैं देखूँ ये रिलेशनशिप की सिचुएशन जिनके साथ भी ऐसी बन रही है ना, आपको अंदर से डर है कि ये रिश्ता आपसे चला ना जाए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कि फाइनेंशियल इश्यूज हो आपकी तरफ से कुछ, लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको अपने रिश्ते के कमिटमेंट और रिश्ते के अपने हाथ से चले जाने का डर है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ बोलूँगी मैं कि इस डर को लेकर ना आप नहीं जी सकते। जो होना है वो होना है, हमारी डेस्टिनी में ऑलरेडी
लिखा हुआ है वो, ठीक है। कर क्या सकते हैं, जल्दी उस चीज को पाले, है ना, इसके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन गिव अप करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटीज तो आप खत्म कर दीजिए आप, क्योंकि डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो मिलेगा। कभी कभी होता है कि अच्छा लिखा होता है, कभी थोड़ा सा हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता है। तो इनसिक्योरिटीज को रख के कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आपके पार्टनर की बात करूं मैं यहाँ पे, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते में अब कुछ खास बैलेंस करने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी तरफ से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जिससे रिश्ता काफी हद तक एक वीक फाउंडेशन पे चला जा चुका है। लेकिन ये तब हुआ था जब ये पर्सन स्टक थे। अब ये पर्सन जो है सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे मैरिज की सिचुएशन लग रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली और आपके बीच में एक बैलेंस बैठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा ये देखना है कि कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है इनकी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी ऐसा थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं ये, लेकिन एक डर फियर इनके अंदर भी है कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और आपकी तरफ से तो मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि बहुत से लोग तो डिटैच हो गए हैं सिचुएशन से, और अच्छी बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन जो आपकी इनसिक्योरिटीज है ना, इस पर भी थोड़ा काम कीजिए। आप काफी हद तक अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। चलिए कुछ एक्शन कार्ड्स भी देख लेते हैं कि पाइसेस आपकी तरफ से क्या एक्शंस होने वाले हैं या क्या एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एस ऑफ कप्स। तो अक्टूबर मंथ में पाइसेस, अगर आपकी तरफ से सिचुएशन से इम्बैलेंस थी तो आप भी कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इमोशनल, देखिए इमोशनल कॉर्नर तो आपके मन में अपने पार्टनर के लिए है, और यही आपके अंदर ये इनसिक्योरिटीज ला रहा है। तो आपको काम क्या करना है कि अपनी इनसिक्योरिटीज को हावी नहीं होने देना है, अपने इमोशंस को उस पर्सन की तरफ लेके जाना है। अगर नो कॉन्टेक्ट में है तो मैनिफेस्ट कीजिए, और अगर कॉन्टेक्ट में है तो उनसे कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वेरी गुड, वेरी नाइस। यूनियन होगी, यूनियन का कार्ड है फॉर श्योर, 11-11। तो मैं कहती हूँ हमेशा कि मेक अ विश, ठीक है। आप लोगों ने विश कर ली होगी। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस और पेनफुल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जितना कुछ आपके रिलेशनशिप में डिस्ट्रॉय हुआ है, उतना ही कुछ न्यू फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो मैरिज की सिचुएशन भी हो सकती है, सेपरेशन की सिचुएशन भी मुझे लग रही है। कम्युनिकेशन, आप तो बहुत, मतलब आपका तो बहुत मन है कम्युनिकेशन करने का, एक डिसीजन पे आने का। तो ये पाइसेस आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, और मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के यूनियन के चांसेस हैं यहाँ पे। देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कार्ड्स हैं। देखिए 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो ये भी डिसीजन लेना चाहते हैं, एक डिसीजन आएगा अक्टूबर मंथ में, बहुत श्योर है बहुत से लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप में। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, एक पॉजिटिव डिसीजन होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि आपके जो पार्टनर है ना, वो चीज़ों को बैलेंस तो करेंगे, लेकिन आप जिस स्पीड में चाहते हो थोड़ा उससे स्लो हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन ना एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, सिक्रेटिव भी हो सकते हैं, एनालिसिस बहुत करते हैं। ये भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इमोशंस आपसे जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, आप ही ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस करते होंगे इस रिश्ते में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी थोड़ा सा, देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सिक्रेटिव बिहेव भी रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये पर्सन जो एक्शन लेंगे ना, जिनकी भी फैमिली इश्यूज है यहाँ पे, मुझे लग रहा है मेजॉरिटी में लोगों के फैमिली इश्यूज हैं, ये पर्सन अपने फैमिली के इमोशंस और आपके इमोशंस दोनों को बैलेंस करते हुए डिसीजन लेंगे, लेकिन डिसीजन लेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, तो टाइम लग सकता है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज, उनको सॉल्व होने में उतना टाइम लगेगा। और अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है तो मैनिफेस्ट कीजिए, चीज़ें जल्दी होंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, ये एक पावर है, ठीक है।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके, लेकिन देखिए एक चीज़ है, जो भी कमिटमेंट आएगा ना, अब वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आएगा। तो कुछ लोगों के लिए जिनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज रही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ें अक्टूबर मंथ में नहीं, लेकिन अक्टूबर के बाद दिसंबर तक भी बन सकती हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है और मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, कुछ और मैं कार्ड्स देखती हूँ। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फ्रेंड यहाँ पे। तो अभी थोड़ी सी डिसीजन ना पेंडिंग चल रहे हैं, थोड़ी सी स्लो एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से सेपरेशन है तो मैं थोड़ी सी स्लो एनर्जीज देख पा रही हूँ, और अगर आपकी तरफ से सेपरेशन है तो आप, मुझे काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी जल्दी अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाह रहे हैं पाइसेस। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना वो फैमिली ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा स्टेप आएगा जिससे चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। बट इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कुछ लोगों के फाइनेंशियल मैटर भी यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी में दिख रहे हैं, तो उनको बैलेंस करने दीजिए। कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में रिश्ता बैलेंस करने की एनर्जीज है, और आप तो बिल्कुल चाहते हैं। तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है। अक्टूबर मंथ के लिए शुरुआत हो चुकी है अच्छी चीज़ों की, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसको स्पीड अप करना है अगर आपको इन चीज़ों को, तो प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। इससे आपके रिलेशनशिप में स्पीड आएगी और यूनियन जल्दी होगी, क्योंकि यूनियन के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पर्सन स्लो हैं। ठीक है, जिसकी तरफ से भी प्रॉब्लम्स है फ्रेंड, जिसकी तरफ से भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी तरफ से हैं तो आप स्लो हैं, अगर आपके पर्सन की तरफ से तो वो स्लो है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हैं, तो उनको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और सॉलिड कमिटमेंट की तरफ बढ़ना है। ऐसा तो है नहीं कि टाइम पास यहाँ पे कोई सीन मुझे नहीं लग रहा। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि आप लोग शादी का सोच रहे हैं या ऑलरेडी शादी हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो उस केस में अच्छा है कि रिश्ता सेपरेशन पे नहीं जा रहा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत से लोगों का सेपरेशन लग रहा है यहाँ पे, हो चुका है पहले, अभी नहीं, हो चुका है। तो अभी यूनियन की तरफ जाने में थोड़ी सी चीज़ें स्लो होती हैं, लेकिन वो एक कहते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो उसमें आपका अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ करते हैं, ये सारी टेक्निक्स मदद करती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको प्लीज़ यूज़ कीजिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि सेक्रेट इंडियन टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए पाइसेस। ओके, 2 कार्ड्स अपने आप ही चलिए ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स का कार्ड। तो यूनियन तो आनी ही है आपके रिश्ते में, यूनियन आनी है, देखिए ये श्योर है। बस कुछ लोगों के लिए टाइम ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि एनर्जी कॉम्प्लिकेटेड होती है और हम वर्क भी नहीं करते उसको सिंपल करने में। और कुछ लोगों के लिए जल्दी होता है क्योंकि वो लगे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे डिफर कर सकती है टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन यूनियन फॉर श्योर है। ठीक है, देखिए 2 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, द मैजिशियन। तो ये न्यू बिगनिंग, सॉरी द मैजिशियन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग मेरे मुंह से निकला है, इसका मतलब न्यू बिगनिंग होनी है बहुत से लोगों के लिए। और देखिए मैजिशियन का कार्ड हमें ये भी शो करता है, गाइडेंस कार्ड है, मैनिफेस्ट कीजिए। मैजिशियन का कार्ड है ये, अब आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो बहुत से लोग आप में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी फ्रेंड्स कि कुछ कमियाँ आप में भी हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी गलत हुई हैं पास्ट में और आपको पता है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है कि उन पे काम कीजिए। मतलब अब जब आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो, तो ये ज़रूरत है कि वो जो पास्ट हुआ है ना, अगर आपकी कमी रही है वो ना हो। सेकेंड थिंग, अपने इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। बहुत से लोगों का इंट्यूशन जो उन्हें बोल रहा है ना, वो उनके लिए काफ़ी हद तक बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत सही होने वाला है। तो यहाँ आपको करना क्या है फ्रेंड्स कि जो आपका इंट्यूशन, जो आपकी गट फीलिंग बोल रही है ना, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को गुस्सा आता है, लाइक एंगर है आपके अंदर एक कमी, तो इस पे थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि इस चीज़ ने ना बहुत से लोगों के रिलेशनशिप ख़राब किए हैं, इन जनरल भी और वैसे भी मुझे यहाँ लग रहा है।
और देखिए यहाँ पे कार्ड से द मैजिशियन, तो मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि मैनिफेस्ट कीजिए। यूनिवर्स जो है वो हमें वो सब देता है जो हम उससे मैनिफेस्ट करते हैं, तो सब आएगा। न्यू बिगनिंग है फॉर श्योर है, लेकिन अगर आपने काम करना शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस रीडिंग के लिए कि सब कुछ अच्छा होगा, बस टाइम वेरी करेगा, तो वो आपके इनर वर्क पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से कुछ कार्ड्स लेते हैं, एडवाइस कार्ड लेते हैं आपके लिए। ठीक है, 3 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सोल जर्नी। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, तो ये आपकी सोल जर्नी है। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। तो कहीं मैंने आपको यही बोला था कि देखिए यहाँ पे यूनियन दिख रही है, लेकिन इसके लिए काम आपको करना होगा, पाथ आपको दिखाया जाएगा, चलना आपको होगा। ठीक है, इन कार्ड्स को ले लेते हैं। 3 C's, कट, क्लियर एंड कैंसिल ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। तो देखिए पास्ट में जो भी हुआ, जो भी निगेटिव हुआ, सब भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, जब भूल जाएंगे ना, तभी आप नई तरीके से शुरुआत कर पाएंगे, नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे भी आप, बहुत से लोग आप में से पास्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, यही आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है कि फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। तो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप वो बहुत, देखिए कुछ ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जिनके लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है इस वक्त। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा ना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कुछ लोगों के अगर डिवोर्स के भी चांसेस बन रहे हो और कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, तो आप अपनी कहते हैं ना, अपना काम कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और बाकी कुछ बाबा पे छोड़ दीजिए, परमात्मा पे छोड़ दीजिए, ईश्वर अल्लाह पे छोड़ दीजिए। वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, आपको बस अपना काम करना है। और इसके अलावा हम फ्रेंड्स कर भी नहीं सकते, और ज़्यादा सोचना ना हमें वो भी नहीं करने देता जो हम कर सकते हैं। फिर ये देखिए 3rd कार्ड है ग्रोथ का कार्ड। तो जब आप ये करेंगे ना, लाइक आप सरेंडर कर देंगे डिवाइन को, तब डिवाइन आपके रिलेशनशिप में लाएंगे ग्रोथ। ठीक है, ये कार्ड क्या बता रहा है कि मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो बहुत से लोगों के लिए, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेपरेशन फेज में चल रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा चीज़ें कैसे चल रही है, तो एक बात समझ के रखिए कि जो आज हो रहा है ना, वो कुछ आपको अच्छा सिखाने के लिए हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, दवाई जो होती है, मेडिसिन जो होती है, वो हमें हेल्थ देती है, होती कड़वी है लेकिन हमारी हेल्थ के लिए होती है। सेम ये जो सिचुएशन बन रही है ना, ये कुछ आज आपको लेसन दे रही है। ठीक है, कुछ आप में बहुत मेजर चेंज तो आ रहा है, ज़रूर आप में आ रहा है, ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, एक कार्ड मैं और लेती हूँ। देखिए, फेस द पेन। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। तो आपको यही बोला गया है कि सिचुएशन को फेस कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, आपको रास्ते बताए जाएंगे, चलना आपको खुद है, बाकी कुछ सरेंडर कर दीजिए डिवाइन की तरफ। ग्रोथ फॉर श्योर है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड थे फ्रेंड्स। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो और आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपको करना क्या है। बाकी देखिए फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग होती है तो सबकी एनर्जीज नहीं होती है, बहुत सी सारी एनर्जीज होती हैं जो कैच होती हैं एक साथ। ठीक है, चलिए करियर गाइडेंस के लिए कार्ड देख लेते हैं। द वर्ड कार्ड है यहाँ पे, और है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइसेस आप लोग काफ़ी ज़्यादा शांति की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट से आप निकले हैं अपने वर्क प्लेस की सिचुएशन में। हो सकता है ये करियर हो, बिजनेस हो, आप स्टूडेंट हो। ठीक है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में आप रहे हैं, काफ़ी आपने मतलब लोगों के साथ कहते हैं नहीं कि मैं सही वो गलत, ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं। लेकिन अभी आप जो है इन चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं और यही सही भी है आपके लिए। यही गाइडेंस है कि आप चाहे करियर में हैं, बिजनेस में हैं, चाहे स्टूडेंट है, चाहे जॉब है आपकी। ठीक है, आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना, आसपास के लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, बचना है इन चीज़ों से।
और ग्रोथ की बात रही तो द वर्ड का कार्ड है भाई, तो ग्रोथ तो होनी है। बस क्या होता है ना कि ये अगर सिचुएशन आप पार कर चुके हैं ना ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की अपने वर्क प्लेस पे या बिजनेस में, तो बिल्कुल अब आप आगे बढ़ चुके हैं और अब ग्रोथ आपके लिए है। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, जो भी चल रहा है ना आपके वर्क प्लेस पे, वो एक तरह की सिचुएशंस हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रही हैं। ठीक है, तो इनसे डरना नहीं है। ये नहीं सोचना कि कितने लोगों के अगेंस्ट, कितने लोगों के साथ क्या करूं क्या ना करूं, कैसे बैलेंस करूं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको अपना काम करना है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, क्योंकि उससे आपके ही करियर में ग्रोथ रुकेगी, वो नहीं करना है। ठीक है, बिजनेस हो चाहे आप जॉब पे हो। और रही बात आपके करियर की, अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ बैलेंस होने वाला है, उनके करियर में बहुत कुछ बैलेंस होने वाला है। लेकिन देखिए, आप अपने कर्मों से ही अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे कर्म करेंगे ना वैसी डेस्टिनी आपकी अक्टूबर मंथ में लिख दी जाएगी आपके करियर के लिए। तो अगर इन कॉन्फ्लिक्ट से आप निकल गए, जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया है, तब तो यहाँ पे ग्रोथ है। और अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे वही होगा जो आपके ये कर्मा जनरेट होंगे और उसका रिजल्ट होगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, अननेसेसरी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है। लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, आपकी सक्सेस से जल रहे हैं। जितना ज़रूरी है उतना बोलिए, बाकी लोगों को अवॉइड कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जो करेंगे ना बिजनेस में, जॉब में या स्टूडेंट भी है, तो वो चीज़ें जो वो रिजल्ट होगा ना वो सबको खुद बता देगा कि कौन सही था कौन गलत था। तो आपको आर्गुमेंट में पढ़ना ही नहीं है। मैं ये भी देख रही हूँ आप काफ़ी हद तक बैलेंस करना चाह रहे हैं सिचुएशंस को, बट अगर थोड़ा भी बुरा फेस चल रहा है ना, तो ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें होनी लिखी हैं। इनके लिए पैनिक नहीं होना है, इनको बैलेंस करना है, क्योंकि हमारे हाथ में केवल बैलेंस करना है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर में ग्रोथ करने वाले हैं, बस आपको अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग आएंगे जो आपका ध्यान हटा के ना अपने फालतू की बातों पे लगवाना चाहेंगे। तो ये आप पर है कि आप कहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी रीडिंग, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और साथ ही यूनिवर्स की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट कर पाए हैं मुझे बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है, ख्याल रखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।